पीसीएम के अंदर मैथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। 12th और 11th दोनों का सिलेबस आएगा। दिसंबर मंथ में ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, आप 1 वीक में कवर कर सकते हो। सो गाइस अभी ना राहुल सर को एक जगह से पकड़ के ला रहा हूँ मतलब क्या कर रहे थे पता है, सेमेस्टर 5 का इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 5 का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने बोला भाई जो बच्चे अगले साल इंजीनियरिंग में जाने वाले हैं पहले उनको हम कुछ बता देते हैं, इसके बाद भाई अपना रिकॉर्ड कर लेना। बिल्कुल सही बोला हूं ना, मेरे लिए तो हार्ड बजना चाहिए, कमेंट बॉक्स में पूरा भर जाना चाहिए कि अभी राहुल सर को खींच के ला रहा हूं, एंड वीडियो पे लाइक होना चाहिए। एंड साथ में गाइस यूट्यूब पे एक नया फीचर आया हाइप। तो गाइस क्या करना, थोड़ा नीचे जाओगे तो अगर आप कमेंट को थोड़ा स्वाइप करोगे तो हाइप करके ऑप्शन आता है, तो वहां में आप पॉइंट दे सकते हो जिससे वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा। तो मैं देखना चाहूंगा मेरे राहुल सर के लिए आज कितना प्यार आप बरसाते हो। अब बात करते हैं राहुल सर, देखो आप सिंपल सी बात, अगर आप सीईटी दे रहे हो और आपका पीसीएम ग्रुप है और पीसीएम के अंदर मैथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। एंड मैथ की अगर मैं बात करूं तो गाइस हर क्वेश्चन जो रहते हैं आपके 2 मार्क्स के रहते हैं, तो आता है आपको टोटल 50 क्वेश्चंस, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 100 हो गया। एंड गाइस अगर आपका ये टारगेट रहेगा कि 100 मुझे पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो बताना चाहूंगा आपका परसेंटाइल ना फिजिक्स में थोड़ा कम भी आएगा, मैथ में हाई आ रहा है, केमिस्ट्री में भी हाई आ रहा है, तो परसेंटाइल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने बोला भाई इससे अच्छा ऑप्शन तो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जाके प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा इंजीनियरिंग का चैनल है वो जाके देख लो, पूरे महाराष्ट्र के साथ ही पूरे इंडिया के बच्चे फॉलो करते हैं आपके अपने राहुल सर को। तो मैंने बोला भाई राहुल सर से बातें करनी चाहिए कि अभी जो बच्चे जाने वाले हैं उनको जो टाइम बचा हुआ है, मान लो राहुल सर मैं ऐसा मान के चलता हूं अभी तक अपने बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा सीईटी का मैथ कुछ भी नहीं किया, बट अगर अभी अगस्त भी जितना दिन बचा वो उसको भी छोड़ दो, अगर ये 1 सितंबर से अगर ये स्टार्ट कर रहे हैं तो इनकी प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए, इनको कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए एंड कैसे चीजों को खत्म करवाना चाहिए। तो मैं आपको ये माइक देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप बच्चों की एकदम झंडे गाड़ दो। ओके ओके नहीं एक चीज और, अगर राहुल सर से मिलकर डायरेक्ट बाय डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं क्योंकि सीरीज चालू है, तो डायरेक्ट जीवन बैच जो हमारे ऐप पे चल रहा है वो राहुल सर से जुड़ सकते हो। मैं बोलना चाहूंगा भाई राहुल सर ने इंजीनियरिंग में ही यूनिवर्सिटी टॉप किया हुआ है, तो ऐसे टीचर से ऑनलाइन के थ्रू पढ़ने का डायरेक्ट मौका मिल रहा है, उसका फायदा उठाओ। तो आप जुड़ सकते हो और राहुल सर जो बता रहे हैं उसको फॉलो करो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ना चाहिए। जैसे प्रदीप सर ने बोला कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट में भी अच्छा परसेंटाइल लाते हो तो ओवरऑल परसेंटाइल बहुत ऊपर आ जाता है, पर अभी तक अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मैथ का बता रहा हूँ, अगर बाकी सब्जेक्ट का भी आप बोलोगे तो मैं बताऊंगा। मैं मैथ में आपको सबसे पहले ये बता दूं कि 12th और 11th दोनों का सिलेबस आएगा। 12th के टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे और 11th के टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 41 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए होगा, तो यहाँ पे 80 मार्क्स, और यहाँ पे भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 मार्क्स। तो मतलब समझ में आ रहा है कि 80%, और 11th वाला पार्ट कितना है दोस्तों, 20%। तो 11th वाला पार्ट का टेंशन ज्यादा नहीं लेना, अगर आपने ये वाले पार्ट को भी बहुत अच्छे से संभाल लिया तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँ तो टोटल अपने पास 15 लेसन है, यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँ तो टोटल अपने पास 10 लेसन है। अभी जैसे मेरा जीवन बैच जो चल रहा है बहुत शानदार तरीके से हमने 11th के भी उसके अंदर टोटल 3 टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, यहाँ पे भी हमारे ऑलमोस्ट 3 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छे से सब चीजें चल रही है। अगर आप सितंबर मंथ से, मैं ये चीजें बता रहा हूँ कि अगर समझो आपके पास अभी आप थोड़ा बिजी हो यूनिट टेस्ट ये सब में, अगर आप सितंबर मंथ से भी चीजें स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छा कर सकते हो। देखो सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। हाँ थोड़ा सा दिसंबर मंथ में आपका, हाँ दिसंबर के बाद आपका प्रीलिम्स चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में अपना मैथ के सिलेबस में बड़े टॉपिक है, बाद में छोटे टॉपिक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो। सितंबर मंथ में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि 12th का कौन सा टॉपिक आपको कवर करना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूँ लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एंड मैट्राइसिस, ये आपने कवर किया। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन भी कवर करना चाहिए, और 11th का कोई भी 2 लेसन कवर करना चाहिए, कोई भी 2। जैसे मैं आपको सजेशन दूंगा तो आप स्ट्रेट लाइन कवर करो, जिससे आप जब 12th में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तो आपका बेसिक कवर रहेगा। आप चाहिए तो यहाँ पे लिमिट्स कवर करो, जिससे कैसा होगा कि आप ऑलरेडी डिफरेंशिएशन आपने पढ़ लिया, तो लिमिट्स में पूरा डिफरेंशिएशन ही है, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल से ही लिमिट सॉल्व होता है।
तो लिमिट्स अगर कर लिया तो उसके तुरंत बाद आप कंटिन्यूटी करो तो बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। अब यहाँ पे आप आराम से वन वीक भी अगर आप टाइम दोगे ना, जैसे 1 वीक में आप चाहो तो ये अराउंड ये दोनों लेसन कवर करने के लिए ना आप 10 दिन में कवर कर सकते हो। ये वाला आपको 10 दिन लगेगा और बाकी का 10 दिन आपको 11th वाले पे देना चाहिए। तो ऐसे आप 10 का सीरीज आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने 2 कवर कर दिया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और साथ में दोस्तों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड साथ में दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और साथ में 11th का 2 लेसन अक्टूबर मंथ में। नवंबर मंथ में इवन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक और लेसन का टारगेट दे रहा हूँ अक्टूबर मंथ में, क्योंकि यहाँ पे आपको वेकेशन भी मिलेगा, दिवाली वेकेशन, तो आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों साथ में मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पे कवर कर लेना चाहिए इस मंथ में। अब यहाँ पे नवंबर मंथ में जब आप एंट्री करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको वेक्टर और स्ट्रेट वेक्टर के बाद दोस्तों पेयर ऑफ लाइन और प्लेन, लाइन एंड प्लेन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं दोस्तों, एंड साथ में दोस्तों इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड साथ में 11th का 2 टॉपिक। अब यहाँ पे आपने इतना कवर कर लिया है। अब देखो दोस्तों अब ऑलमोस्ट ना आपका सिलेबस का मेन पार्ट आपका हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिसंबर मंथ में ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आपको एलपीपी आराम से दोस्तों 2 दिन में ही कवर हो जाएगा, 1 दिन में ही एलपीपी कवर हो जाएगा। एलपीपी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल, ये सब बहुत छोटे टॉपिक है दोस्तों, अगर चाहोगे तो 1 वीक में ही ये तीनों टॉपिक कवर हो जाएगा। अब ये अगर आप कवर कर रहे हो देन उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड दोस्तों इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन एक बड़ा है, देखो इसके लिए 2 दिन लगेगा, 2 दिन और यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा सिलेबस हो जाएगा। अब देखो 2 लेसन यहाँ पे हो गया, 2 और 2 लेसन आप यहाँ पे कर लो। तो उस तरह से अगर आप देखोगे यहाँ पे आप पूरा का पूरा 30 डेज यूज करो, यहाँ पे भी 30 डेज यूज करो, यहाँ पे भी, पर यहाँ पे अराउंड आप 20 डेज या 15 डेज यूज करोगे तो भी आप इतना पार्ट कवर कर लोगे। कैसे करोगे, देखो ये पूरा जो पार्ट है, ये इतना पार्ट है ना दोस्तों, आप 1 वीक में कवर कर सकते हो। 2 दिन इसको दो, 2 दिन इसको दो, 2 दिन इसको दो, और ये अगर आप देखोगे आप बोलोगे सर 8 डेज हो रहा है, तो मैं संडे और सैटरडे को बोल रहा हूँ थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर लो, फिर बाकी का जो 7 डेज है पूरा इस लेसन के ऊपर दे दो। हाँ अब थोड़ा सा बाद में जो 15 डेज आगे का रहेगा, जब आप अपना बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे आप बस 11th का पार्ट देख लो। अगर आप नहीं भी देख पा रहे हो तो आप इसके बाद यहाँ पे आपको पूरा का पूरा अपना प्रिपरेशन रोक देना चाहिए। अब आपको पूरा बोर्ड के लिए लग जाना चाहिए। अब जैसे ही आपका बोर्ड का पार्ट खत्म होगा, अराउंड जैसे फेब में आपको 27, 28 या 23 के बाद 24 के बाद आप फ्री हो जाते हो। अब वो 24 के बाद आपको क्या करना है, 2-3 दिन बस आपको 11th का पार्ट कवर करना है। फिर इसके बाद मार्च मंथ में पूरा का पूरा मार्च मंथ आपको रिवीजन करना है, जहाँ पे मेरे क्रैश कोर्स होते हैं, और बस उस क्रैश कोर्स बहुत ही अच्छे से मेरे साथ आपको जुड़ के क्या करना है, कवर करते जाना है। आराम से पूरा का पूरा पार्ट हो गया और आपको मार्क्स भी अच्छे मिल गए। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया है। अगर आप 12th का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा साथ में रैंकर बैच चल रहा है, आप उससे भी जुड़ सकते हो। बहुत अच्छे से हम अपनी चीज़ें कवर करा रहे हैं, आप फॉलो कर सकते हो। और कैसा लगा मेरा ये प्लानिंग आप नीचे बता सकते हो, क्योंकि एक कमेंट सबसे ज़्यादा आ रहा था, सर आज से मैं स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा। मैंने तो आपको डायरेक्ट सितंबर दे दिया है। अभी भी आप अपना 12th का कुछ आगे पीछे चल रहा है उसको बैलेंस करो, फिर सितंबर से चीज़ें स्टार्ट करो तो भी आप अच्छा कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।